हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सो कैसा चल रहा है आपका जो है सीखने का जर्नी? जी हाँ दोस्तों, मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, हर दिन 4-5 वीडियोस देखता हूँ, 4-5 आर्टिकल पढ़ता हूँ, कुछ बुक्स भी पढ़ता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो है सीखता जाऊँगा। हर दिन कुछ ना कुछ सीखूंगा, हर दिन एक स्टेप ऊपर जाऊंगा, वो है प्लान। बाकी प्रॉफिट लॉस का अगर बात करेंगे तो एक्चुअली परसों जो है मुझे थोड़ा सा भारी भरकम लॉस हुआ था। उसके बाद और मैंने थोड़ा सा कल जो है मतलब मेरे पास कुछ IRCTC का भी कुछ ये था, स्टॉक्स था, वो मैं थोड़ा सा पैनिक में भी सेल कर दिया, उसमें थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। उसके अलावा कल मैंने अपना जो डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया, आज भी मैंने प्रॉफिट किया, छोटा प्रॉफिट किया। आज मैं 1000 रुपये किया, कल मैंने करीब करीब 2800 ऐसे कुछ प्रॉफिट किया। तो चल रहा है यार, प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, वही चल रहा है। वेल, आज की इस वीडियो पे जो हम लोग बात करेंगे ATM, ITM, OTM, ये सब क्या होता है। ATM मतलब जो पैसा विड्रॉ करने वाला चीज़ नहीं है। तो कॉल और पुट ऑप्शंस में बेसिकली ATM, ITM, OTM क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस में आपको बता दूंगा। जैसे मैंने सीखा है, सीखने के बाद जैसे मैंने समझा है, उसके हिसाब से आपको समझा दूंगा। सिंपल टर्म्स में छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑप्शंस जो हम लोग जब भी कोई प्रीमियम अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कोई स्ट्राइक प्राइस अगर हम लोग चूज करते हैं, तो वो कैसे दिखता है वो आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अभी स्क्रीन पे ले लेता हूँ आपको। मैं दोस्तों जो है अपना ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ फायर्स। बहुत अच्छी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप लोग भी अपना अकाउंट खोलना चाहते हो, आप फायर्स में ओपन कर सकते हो। इसकी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। तो अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल भी फ्री है एंड आपकी ब्रोकरेज फी भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 20 रुपीज आपको चार्ज होता है पर ट्रांजेक्शन। सो अच्छा है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स खुद ट्राई किया, मुझे जो है फायर्स ही बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर आप लोगों को भी अकाउंट खोलना है तो अभी का भी जाइए और लिंक क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन पे और वहाँ से साइन अप कर दीजिए। एनीवेज, तो ये कुछ इंटरफेस इस तरह से रहता है फायर्स में। तो अगर आप देखोगे ये राइट साइड में पूरा विश लिस्ट आता है और इसमें क्या है ना, ऐसे ही बस आप क्लिक करो और यहाँ पे जो है आपकी ग्राफ अपडेट होता रहता है लेफ्ट साइड में। अगर आप देखोगे, देखो, तो ये एडवांटेज है। और अगर आप सिस्टम या लैपटॉप से करते हो तो उसमें खाली आपको अप डाउन करने से आप सारे के सारे जो है स्टॉक्स देख सकते हो। इसमें और एक भी बढ़िया चीज़ मुझे लगता है कि इसमें ऑलरेडी जो है पहले से लिस्ट भी होता है, बहुत सारा शॉर्टेड लिस्ट होता है। जैसे निफ्टी 50 अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करने से सारे के सारे निफ्टी 50 की स्टॉक्स आपको दिखाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज ग्रोथ है या फिर मतलब डाउन किया गया है। देखो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो एक बड़ा सा एक यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, राइट। तो ये क्या मीन होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ जो है ये है आपकी, आप क्या सिलेक्ट किया, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, कोई स्टॉक के नाम होगा, उसके सिंबल यहाँ आ जाएगा। ये बेसिकली है आपका एक्सपायरी डेट। आप लोगों को पता है कि ऑप्शन जो है आप जब खरीदते हो, अगर आप कोई स्टॉक ऑप्शन खरीदते हो तो उसकी एक्सपायरी जो हर महीना एक बार रहता है, मतलब लास्ट जो थर्सडे रहता है। जैसे आज हुआ, आज जो है थर्सडे है और लास्ट थर्सडे है मतलब मंथ की, नवंबर की। तो आज जो है ऑप्शंस की मतलब मंथली एक्सपायरी हुआ था और आज वीकली एक्सपायरी भी है। अगर आप कोई जैसे इंडेक्स लोगे, बैंक निफ्टी ये सब हो गया, तो इसकी जो एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी रहता है। सो ये जो अगर आप देखोगे, इसको मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले लिखा है 21, ये जो है ईयर है, मतलब 2021 उसका है। एंड देन यहाँ पे डी लिखा है, डी मतलब ये है दिसंबर, ठीक है। डी का मतलब दिसंबर एक्सपायरी है। एंड देन 02 लिखा है, इसका मतलब डेट है। तो बेसिकली ये 2 दिसंबर 21 पे एक्सपायर होगा। तो ये इसकी डेट वैल्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आता है, जो कि यहाँ से शुरू होता है 37,300, ये हो गया आपकी, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ गया CE। अगर CE है तो कॉल है और अगर पुट है तो PE आएगा, ठीक है। कॉल का मतलब आपको पता है कि अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यार प्राइस जो है ऊपर ऊपर जाएगा तो उस केस पे आप जो है कॉल ऑप्शन खरीदोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं प्राइस नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन लोगे। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉल, पुट और ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सिंप्लीफाई वे में मैं एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो अभी का अभी देख लो। उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा और ये आई डिस्क्रिप्शन पे भी आ रहा होगा। वो वीडियो मिस मत करना, वो देखने से आपको समझ में आएगा बेसिक्स क्या है। उसके बाद ये आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि ITM, OTM ये सब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस की वैल्यू आपको देखना है, स्ट्राइक प्राइसेस पे वैल्यू क्या आता है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन चेन फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन कहां से देखना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। टाटा मोटर की प्राइस लेट से आज के डेट पे जो चल रहा है एक रफली 490 रुपीज, ठीक है। ये जो है टाटा मोटर्स की शेयर की प्राइस है। अब जो है आपको इस पे जो है इसकी ऑप्शन खरीदना है। तो इसमें क्या ITM क्या होगा, ATM क्या होगा, OTM क्या होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ITM मतलब है इन द मनी, OTM मतलब है आउट ऑफ द मनी, ATM मतलब एट द मनी। आप इसके ऊपर एक ऑप्शन खरीदना चाहोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। एक आपको जो है मिलेगा 490 के ऊपर, दूसरा आपको एक मिलेगा 480 का आप ऑप्शन खरीद सकते हो, तीसरा जो है एक
500 का ऑप्शन खरीद सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल ऑप्शंस, ठीक है। इसमें हम लोग पुट ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, पहले कॉल करेंगे और एग्जैक्टली उल्टा जो है पुट के केस पे होगा, और हम लोग बाई कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस बाई कर रहे हैं। मैं खाली आपको बाई वाले चीज़ें ही बता सकता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जो है बाई वाला ही सीखा है, मैं बाई वाला ही करता हूं। जब मैं जब सेल करना शुरू करूंगा तब आपको सेल वाला चीज़ भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 स्ट्राइक प्राइस पे जो है आपको मिल रहे हैं ऑप्शंस खरीदने के लिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन की बात करने CALL कॉल ऑप्शंस की, ठीक है। सो देखो अभी टाटा मोटर्स चल रहा है 495 पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट प्राइस, स्टॉक की वैल्यू ये है। जो स्ट्राइक प्राइस आपकी ये प्रेजेंट प्राइस के ऊपर है, मतलब एग्जैक्टली सेम, मतलब मान लो कि टाटा मोटर्स 489 पे भी चल रहा है और आप खरीद रहे हो 490, तो उसको कहते हैं ATM, ATM मतलब एट द मनी कॉल। इसका मतलब क्या है, जो आपका प्राइस चल रहा है, अगर टाटा मोटर्स 490 चल रहा है, आप 490 का खरीदते हो, इवन इफ आपका टाटा मोटर्स मान लो कि 489 का, मतलब नियरेस्ट अगर राउंड फिगर में जो ऑप्शन में जो अवेलेबल रहेगा जो स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो हो जाएगा आपका ATM। मतलब अगर आप 491 भी आपका चल रहा है टाटा मोटर्स, आप 490 ले रहे हो, स्टिल इट इज ATM, मतलब वो नियर बाई जो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप ये खरीदते हो, ये 480, तो इसको बोलते हैं ITM, मतलब इन द मनी कॉल। मतलब ये जो आपके स्टॉक की जो प्राइस चल रहा है, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, उसके नीचे अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो इसको इन द मनी कॉल बोलते हैं, और अगर इसके ऊपर आप कुछ खरीद रहे हो तो फिर OTM, आउट ऑफ द मनी कॉल बोलेंगे। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल इसको समझने के लिए। अब देखो, अब ये स्ट्राइक प्राइसेस पे कैसे आपको ऑप्शंस खरीदना है और कितना इसका प्रीमियम रहेगा, वो हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस चेन पे, ठीक है। लेकिन ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गया। कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपकी स्टॉक की प्राइस जो है 490 है, 490 से जितने सारे चीजें नीचे आएगा, मतलब 485 हो गया, 480 हो गया, 487 भी वही है। मतलब देखो ₹1 का मैंने डिफरेंस इसलिए बोला कि अगर मान लो 489 है या फिर 491 है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आपको ₹1 के लिए वो कोई डिफरेंस में नहीं आएगा, शायद ₹5 ₹50 ऐसा राउंड फिगर्स में आता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, ये सब जो है आपका ITM में आता है। और 490 के ऊपर जो भी है, जैसे 495 हो गया, 500 हो गया, 510 हो गया, 520 हो गया, ये सब हो गया आपका OTM। वेरी सिंपल, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। सेम चीज अगर हम लोग पुट के साइड पे देखेंगे तो क्या होगा, तो पुट में जनरली क्या होगा, उल्टा होगा, राइट। इसका टोटल उल्टा है, तो सिंपल है। तो अगर आपकी स्टॉक की प्राइस जो है 490 चल रहा है, तो अगर हम लोगों को एक पुट खरीदना है तो उल्टा होगा, तो क्या होगा, तो ये जो 500 है, ये जो ऊपर वाला प्राइस है, ये आपका बन जाएगा ITM, और ये जो प्राइस है जो नीचे है, ये बन जाएगा OTM। देखो पुट केस में क्या होता है कि हम लोग जो है बाई करते हैं अपर प्राइस में एंड प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा, राइट। वही तो है, मतलब स्टॉक की प्राइस बेसिकली ज़्यादा है अभी, आपको लगता है कि कम होगा, तो उसके हिसाब से ये लॉजिक जो है चेंज हो जाता है। ये ATM तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये OTM चेंज होता है, ITM चेंज होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब देखो प्रीमियम हर किसी की अलग अलग रहेगा, कि अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस पे सिलेक्ट करते हो आपका प्रीमियम कितना आएगा, इसका प्रीमियम आपको कितना आएगा, इसका प्रीमियम कितना आएगा। सो आपको बता देता हूं कि अगर आप कॉल साइड पे खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपकी ITM जो रहेगा, जो जितने सारे स्ट्राइक प्राइसेस का ITM का आप अगर कोई प्रीमियम लेते हो, उसकी प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, और ATM पे बीच में रहेगा। OTM आउट ऑफ द मनी में क्या होगा, प्रीमियम जो है कम होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि कैसे प्रीमियम्स होता है, ठीक है। मतलब हो सकता है, देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके लिए आप ऑप्शन चार्ट फॉलो करने से आपको एग्जैक्ट प्रीमियम पता चलेगा। लेट से कि XYZ उसका स्टॉक का प्राइस अभी 300 चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए ATM वाला कोई मतलब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, 300, ये होगा मेरा ATM वाली प्राइस। अगर मैं ITM करूंगा तो कितना हो सकता है, मान लो कि 280 हो सकता है, राइट। अगर मैं OTM कर रहा हूं तो कितना हो सकता है, मान लो 320 होगा, राइट। तो ये स्ट्राइक प्राइसेस है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर ले रहे हो तो इसका कॉस्ट मान लो कि आपका प्रीमियम आएगा ₹10, ठीक है। अगर आप ITM पे लेते हो, सेम अगर आप ITM पे लेते हो तो इसका प्राइस आपको आएगा करीब करीब ₹20 लेट से। अगर आप सेम चीज़ अगर OTM पे लेते हो तो उसमें क्या आएगा आपको, ₹5। ये है डिफरेंस। तो बेसिकली आप जो प्रीमियम देते हो OTM पे आप कम प्रीमियम देते हो,
और एटीएम पे जो आप बीच वाला सेंटर वाला प्रीमियम देते हो, और आईटीएम जो है उसमें ज़्यादा देते हो। तो जितना आप डीप इन द मनी लेते जाओगे, मतलब स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करोगे, उसमें प्रीमियम और बढ़ता जाएगा। ये 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, जितना आप पीछे जाओगे उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये जितना आप इस तरफ आगे जाओगे और कम होता जाएगा, शायद 2 रुपया, 1 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का भी होता है, ठीक है। लेकिन पैसा बनाना कौन सा ईजी रहेगा? अब सिंपल है, आप भी समझ सकते हो, आप भी बता सकते हो, सिंपल बात है। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप एक कॉल लेते हो, उसका मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हो, उसका मतलब क्या है कि अभी जो एक शेयर का प्राइस जो है 300 जा रहा है, और आपको लग रहा है कि शेयर की वैल्यू जो है बढ़ेगा, राइट। तो आप कह रहे हो कि यार अभी 300 है, मुझे लग रहा है 305 ये जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, आप प्रेडिक्ट करोगे मार्केट जो है ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, एक जगह पे आप प्रेडिक्ट किए कि 305 जाएगा, और दूसरा जगह पे आप प्रेडिक्ट करोगे कि भाई मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है 400 जाएगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो एक जगह पे आपने बोला कि यार 300 अभी करंट प्राइस चल रहा है और आपको लग रहा है कि 305 जाएगा, और दूसरी जगह पे आप बोल रहे हो कि यार 400 जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है? 300 का स्टॉक 305 तक जाना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या 300 का स्टॉक 400 तक पहुंचना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली जितना मतलब आपके जो प्रेजेंट प्राइस है जो स्टॉक की, उससे जो नज़दीक वाला रहेगा वही जल्दी होगा, राइट। तो इसका मतलब, तो नो डाउट ओटीएम में जो है आप बहुत ज़्यादा दूर का अगर लोगे, मतलब प्रीमियम अगर खरीदोगे, तो उसकी प्राइस बहुत कम रहेगा, लेकिन चांसेस ऑफ मेकिंग मनी या चांसेस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट इज लीस्ट। क्योंकि ऑब्वियस बात है, राइट, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि दूर वाला अगर आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हो, ये देखो 300 को 305 प्रेडिक्ट करना इज सिंपल, आपको लग रहा है कि 5 रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन 100 रुपये बढ़ना इज अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा, देखो ये खाली ऐसा नहीं कि प्रीमियम आप देते हो और ये प्रीमियम सेम रहता है, हर दिन जो है प्रीमियम जो है नीचे जाता है। अगर आप लोग लास्ट वाला वीडियो देखे होंगे, तो लास्ट वाला वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप कोई ऑप्शन खरीदते हो, उसके साथ एक टाइम वैल्यू भी रहता है। जो मैंने एक्सपायरी की बात किया, जो वीडियो के बिगिनिंग पे जो बोला कि जो 2 दिसंबर को जो एक्सपायरी है, उसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अगर आपका स्टॉक कहीं मूव नहीं हो रहा है, मान लो कि 300 का अभी लिए और 5 दिन के बाद भी वो सेम 300 पे है, तब भी आपका जो ऑप्शन की प्रीमियम जो है कम होता जाएगा, सारे के सारे ऑप्शंस की प्रीमियम जो है कम होता जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से जो है कम होता जाएगा। तो अगर आप 1 रुपये का कोई प्रीमियम वाला लिया होगा बहुत दूर वाला, वो तो 0 जल्दी हो जाएगा। तो वो है सीन। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला में मैं अभी तक यहाँ यही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा और बताने से एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप बस अभी के लिए ये समझ लो कि इन द मनी ऑप्शंस क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होता है। एटीएम मतलब राइट एट द स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक की वैल्यू, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसी पे जो प्रीमियम है आप वो पे करके आप खरीद रहे हो। आउट ऑफ द मनी होने से आप दूर का खरीद रहे हो, इन द मनी होने से आप बेसिकली कम वैल्यू का जो है स्ट्राइक प्राइस पे आप एक प्रीमियम खरीदते हो, लेकिन प्रीमियम की कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है। तो ये है बात। अभी मैं आपको खाली दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन कहाँ से आपको एक्सेस करना है। NSE इंडिया गूगल में सर्च करने से भी आ जाता है। सो ये आ गया। देखो ऐसा जब ये वेबसाइट आएगा, इसके बाद बहुत इजी है ढूंढना। आप क्या करो, ये मार्केट डेटा पे जाना है। देखो ये यहाँ पे जो मार्केट डेटा है, इस पर आप क्लिक करो। करने के बाद आपको नीचे जो है आएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे है ऑप्शन चेन। इसको सिलेक्ट करने से आपको ऑप्शंस का पेज खुलेगा। और अगर आप फायर्स ये सब यूज़ करते हो तब तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको डायरेक्टली आपके चार्ट पे ही आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये देखो ये पेज में ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो निफ्टी में आप हो और यहाँ पे कुछ और स्टॉक आपको मतलब सिलेक्ट करना है, जैसे अदानी पोर्ट्स मान लो देखते हैं। तो अदानी पोर्ट्स खुलते ही ये अदानी पोर्ट्स की जो है आ गया चार्ट। पहले हम लोग देख लेंगे कि अदानी पोर्ट्स की अभी वैल्यू क्या है, ठीक है। जो स्टॉक की वैल्यू देखो 764 है। तो 764 अगर है तो आप एक सिंपल प्रोसेस में मुझे बताओ, अगर मैं 780 का स्ट्राइक प्राइस का अगर ले रहा हूँ, ऑप्शन कॉल ऑप्शन में खरीद रहा हूँ 780, तो ये कौन सा है, ये क्या है बेसिकली, ITM है, ATM है या OTM है? आप प्लीज़ कमेंट्स में अभी बता के मुझे बताइए, मुझे पता चले कि यार आप लोग समझ पाए कि नहीं। ओके, सो ये सीट को फॉलो करने से पहले जो है आपको एक चीज़ चेंज करना है कि यहाँ पे देखो अदानी पोर्ट्स तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डेट चेंज करना है। सो बेसिकली ये अगर देखोगे आज की एक्सपायरी डेट का दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है 30 दिसंबर की एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, अभी हम लोगों को जो है दिखाएगा, मतलब बेसिकली नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो,
तो आपको पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप ये डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस है, और यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड में जो है ये कॉल का ऑप्शन है, और यहाँ पे राइट साइड में ये पुट का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे एटीएम वैल्यू देखेंगे तो अभी जो है स्टॉक के प्राइस कितना चल रहा है, 764, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो एटीएम हमारा कौन सा रहेगा, यही रहेगा, देखो 760, क्योंकि 64 जो है 760 के नज़दीक है। आप ये भी ले सकते हो, दिस कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज ए एटीएम, मतलब वो आसपास जो रहेगा बेसिकली वो है। तो अगर इस पे आप देखोगे, अगर हम मान लो कि 760 का हम लोग कॉल ऑप्शन लेने वाले हैं, तो कॉल ऑप्शन मतलब लेफ्ट साइड में देखना है, तो इसका प्राइस क्या आएगा, सो दिस इज द प्राइस। ठीक है, ये देखो, अगर 760 का अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे जो है 35 रुपीज़ आ रहा है। अगर मान लो मैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेना चाहता हूं तो ओटीएम मतलब क्या है, उसके ऊपर ऊपर जाएगा। मान लो कि मैं 800 रुपये का या 800 का स्ट्राइक प्राइस का लेना चाहता हूं, इसमें क्या होगा प्राइस, देखो ये कम हो रहा है, देखो प्रीमियम। अगर मैं और भी दूर जाऊंगा, जैसे 900 का लूंगा, तो इसका प्रीमियम देखो ओनली 3.75। लेकिन प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है, ऑब्वियसली पहले सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और लास्ट में ये आएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम होता होता जाएगा, तो वो है बात। सिमिलरली अगर आप इन द मनी कॉल लेना चाहते हो तो ये इस तरफ का जितने भी मतलब जो प्राइसेस आपको दिख रहा है, ये सब इन द मनी ऑप्शन है। थोड़ा सा ये इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। बाकी धीरे धीरे ऑब्वियसली मुझे भी समझने में ये सब बहुत टाइम लगा था, आप लोगों को भी लगेगा, तो धीरे धीरे हम लोग साथ में समझते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, द वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो जैसे जैसे मैं चीज़ों को सीखता रहूँगा, वैसे ही धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ें मुझे समझ में आया, वो सब इसमें डालता रहूँगा। इसीलिए आप देख सकते हो कि वीडियो में बहुत गैप लगता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यार, इसका रीज़न ये है कि यार मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ प्रोसेस फॉलो करके कुछ चीज़ों को सीख रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभार आप 100 डिफरेंट चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी पास में नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चैनल पर सब कुछ सिंप्लीफाई होकर रहे, जो कि फ्यूचर में मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए बहुत मदद होगा। सो वो है बात। बाय बाय, टेक केयर गाइस। बाय द वे गैस, एक और चीज़ आपको भूल गया था बताने के लिए कि फायर्स पे कैसे आप ऑप्शन चार्ट को, चेन को जो एक्सेस कर सकते हो। सो उसके लिए कुछ नहीं, कोई भी आप ऐसे मतलब जो स्टॉक हो गया या फिर इंडेक्स को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग आईआरसीटीसी का करेंगे, तो यहाँ पे आप ग्राफ पे जाओ और राइट क्लिक करो, करने से ये लिस्ट आता है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सेम ऑप्शन चेन जो है दिखा रहा है, एंड यहाँ से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो है, सो ये देखो, अगर मान लो कि मुझे 870 स्ट्राइक प्राइस पे जो है मुझे ऑप्शन खरीदना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली बाई क्लिक कर सकता हूँ। करने के बाद ये मुझे ऑर्डर बॉक्स मेरा आ गया, और देखो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया। ये आईआरसीटी से पहले देखो स्टॉक, जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप देखोगे तो पहले जो आपको सिंबल आ रहा है आईआरसीटीसी की, उसके बाद जो है आपको ईयर और दिसंबर की एक्सपायरी का दिखा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 870, फिर सी मतलब कॉल ऑप्शन है। तो ऐसे ही आप डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है फायर्स के साथ। अगर आप लोगों को फायर्स में अकाउंट खोलना है तो इसके लिंक में शेयर कर रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप लोग डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, सी यू अगेन in a different video.